ये वही होटल है जिनका डिमोलिशन आज होना है, उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। देखिए बड़ी संख्या में जो बल्लियां हैं वो यहाँ पर मंगवाई गई हैं। आगे से एक स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी होगी और कपड़ों के जरिए बांधा जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए डंपर जो है वो तैयार है, जो भी मलबा होगा उसको तुरंत यहाँ से हटाना होगा ताकि नुकसान जो है वो और ज़्यादा ना हो और चीज़ों को नुकसान ना हो। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे 2 जेसीबी की मशीन है, लोहे की पाइप आपको आगे गाड़ी में नज़र आ रहे होंगे। आप अगर दूर तक नज़र घुमाएंगे तो लाइन से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगातार पूरी कर ली गई हैं। और अब ज़रा वो वजह समझिए कि स्थितियाँ इतनी गंभीर, इतना क्राइसिस कैसे अचानक से हो गया। ये भी आपको तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उस होटल की तस्वीर देखिए, ज़रा क्रैक्स का आप अनुमान लगाइए। 2 इंच 3 इंच का क्रैक था पहले, लेकिन अब जो लगातार क्रैक्स है वो बढ़ रहे हैं। और यही हमने देखा जब पीएमओ की तरफ से, ये देखिए एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम, लोकल पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ और यहाँ पर एक्सपर्ट्स की टीम जो आएगी उसकी निगरानी में इस पूरे होटल का डिमोलिशन होगा। और ये देखिए ज़रा वो क्रैक्स आपको नज़र आ रहे होंगे पूरे। ये क्रैक्स इतना बड़ा नहीं है, यहाँ आइए और देखिए ये तस्वीरें। आप यहाँ से पूरा बेसमेंट देख लेंगे, जहाँ इस होटल का बेस है, जहाँ इस होटल की नींव रखी गई है, आप वो देख लेंगे। क्योंकि पूरी तरह से भूकंप में भी शायद इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जो इस स्क्रैचेस की वजह से इस होटल को जितना नुकसान पहुँचा है। अब ये तस्वीरें देखिए मलारी इन की, यहाँ मेरे साथ आइए आप। ये वही होटल है जो दोनों ही होटल जुड़ गए हैं। मलारी इन जो है वो माउंट व्यू के ऊपर बैंड हो गया है और कैसे ऊपर से जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। आप देखिए ज़रा तस्वीरें, ये है वो होटल की तस्वीर मलारी इन। ओनर से मेरी बात हुई, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, आज इस होटल को गिराया जा रहा है। हमारा एक ही ज़रिया था इनकम का और अब वो भी ख़त्म हो जाएगा। बेटे की उनकी शादी थी अप्रैल में, शादी का तो कुछ अता पता ही नहीं है क्योंकि ना घर है ना होटल। और इसी के नीचे बेसमेंट में जो पूरी फैमिली है इस होटल के ओनर की, वो इसमें रहा करती थी, लेकिन अब ना घर है ना कमाई का ज़रिया। और लेकिन जो हलचल है वो तेज़ हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें आपको दिख रही होंगी, एसडीआरएफ की टीमें इस तरफ आपको दिख रही होंगी, डंपर आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए लाल क्रॉस, देखिए ये वो घर है जहाँ पर लाल क्रॉस बनाया गया है। लाल क्रॉस का मतलब हम सब अच्छे से जानते हैं, ये घर जो है अब वो रहने के लिए सेफ़ नहीं है, जिसके बाद अब सबको पीछे किया जा रहा है यहाँ से। ये देखिए, ये ज़रा तस्वीरें दिखाई, हलचल जो है वो तेज़ हो गई है। कुछ ही देर में बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, यहाँ पर लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। और इसके ठीक पीछे एक बार आपको ऊपर चल के मैं दिखाती हूँ ज़रा, बड़ी संख्या में घर हैं। वो घर जिनको लेकर ये कहा जा रहा है वो रेड जोन में आ रहे हैं। देखिए हमारे साथ लगातार हम बातचीत लोगों से करने की कोशिश कर रहे हैं। वो घर रेड जोन में है और उनको खाली करा लिया गया है। हालांकि बड़ी संख्या में, सिर्फ 600 घर नहीं है, 600, 800, 1000, कुछ स्थितियाँ तो ये हो गई हैं कि लोगों ने बिना बताए ही, क्योंकि थोड़ी ही दरारें आई तो लोगों ने अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेना ज़रूर नहीं समझा और वो लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए। स्थितियाँ इस कदर पहुँच गई हैं, लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। मुसीबत एक ही है लोगों के सामने कि जिस घर को किसी ने 2 साल पहले बनवाया था, किसी ने 6 महीने पहले बनवाया था, अपनी पूरी लाइफ के पैसे जोड़कर उन्होंने उस घर को बनवाया। वो कहने के लिए घर जो बुढ़ापे में रहने के लिए काम आएगा, जो उनके लिए सहारा होगा, वो घर अब है नहीं। उनका अपना स्थायी समाधान क्या हो? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केदारनाथ की तर्ज पर 1 टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। अब हम ठीक पीछे आ गए होटल के, वो देखिए नीचे तक आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ घर ही नज़र आएंगे। ये वो घर हैं जो रेड जोन में आ रहे हैं। इन घरों को खाली करा लिया गया है, रेड क्रॉस का निशान यहाँ पे भी लगाया गया। सोचिए लगातार क्या बीत रही होगी उन लोगों पर। जैसे ही एक्सपर्ट्स की टीम आ रही थी, रेड जोन, रेड क्रॉस लगा कर जा रही थी और ये कह रही थी, कुछ लोग हैं उनसे हम ज़रा बात करेंगे। आपका घर यहाँ पर ही है? हाँ मैम, हमारे माउंट व्यू के नीचे है हमारे मकान। माउंट व्यू के नीचे? हाँ। बहुत मुश्किल खड़ी है आप लोगों की। बहुत मुश्किल खड़ी है। कहाँ पे रह रहे हैं आप? हमने बगल नगर पालिका में रहते हैं। पालिका में दिया है? तो ये मत, क्योंकि बहुत आपके लिए हम समझ सकते हैं, इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं है। क्योंकि जिस घर को आपने कुछ दिन पहले या बनवाया था, अब वो घर आपका नहीं है। क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं? हम प्रशासन को कह रहे हैं कि हमको खाने पीने की व्यवस्था चाहिए। यहाँ से हटाने की देखिए बात की जा रही है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं लगातार जो लाइट का कनेक्शन है उसे काटा जा रहा है और कुछ देर के लिए, क्योंकि इस पूरे डिमोलिशन की हम बात करें, अगर इसको नहीं कट करा जाएगा तो फिर किसी तरह की स्थितियाँ ना हो, जिसको खास ध्यान रखा जा रहा है। किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, इसको लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। और देखिए
लोग परेशान हैं। मैं उन लोगों से फिर से बात करने की कोशिश करती हूँ जिनका घर इस होटल के नीचे है। वो घर भी अब पूरी तरह से टूट जाएगा। आपके घर को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्या अपने प्रशासन की तरफ से आपको कहा गया? कल प्रशासन की तरफ से एक कमरा दे रखा हमको, अभी उससे आगे कुछ नहीं कर रखा, अभी कुछ कार्रवाई नहीं है। खाली वो खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। खाना पीना तो हम खुद खा लेंगे, पर हमें छत चाहिए ढकने के लिए। आपको परमानेंट स्थायी समाधान चाहिए। ऐसे कब तक आप लोग रहेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, उनका कब तक रहेंगे हम वहाँ? हमारे बच्चों के तो सपने चकनाचूर हो गए। मैम, हमारा जो भी होगा हम अपने बच्चों के हो, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? देखिए अब कैसे फैमिली आपके लिए, देखिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का, बहुत मुश्किल खड़ी है इस वक्त। और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ पूरे जोशीमठ की अगर हम बात करें उन सब के लिए। आपका भी घर यहाँ पर है? हाँ जी, हम दोनों देरानी जेठानी हैं। देखिए लोगों की आंखों में आंसू हैं, और ये आंसू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि जिन्होंने अपना घर खोया है। और देखिए ये कहा जा सकता है उन घरों में तो रहा नहीं जा सकता, स्थितियाँ इस कदर हो गई हैं अब। हम अपने घर को देखने आ रहे हैं आखिरी समय पे। हमारा सब कुछ बचपन भी, मेरा मायका भी यही है, ससुराल भी यही है, दोनों यही है। आज मैं अपना देख के इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, रुका नहीं है। हमने कहा हम अपने मकान देखने जाते हैं। बस शासन से यही हमारी उम्मीद है कि हमारी मदद कर लीजिए, हमारे बच्चे का भविष्य देख लीजिए, और हम कुछ नहीं मांगते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं यहाँ के लोगों का। आखिरी बार अपना घर देखने आए हैं। आखिरी बार कहना ये बहुत मुश्किल घड़ी है इस परिवार के लिए, लेकिन लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोगों की जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो, स्थायी समाधान हो। जी बिल्कुल अनन्या, बहुत ही गंभीर स्थिति है जैसे आप हमें बता रहे हैं। लोग भी बहुत भावुक हो रहे हैं वहाँ अनन्या। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआरआई की टीम वहाँ कुछ समय में पहुँच सकती है। सीबीआरआई की टीम अनन्या वहाँ 2 होटलों को क्या गिराएगी आज? अपने घर को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि शायद आज के बाद ये घर नहीं रहेगा। जिस खून पसीने की कमाई से हमने इस घर को बनाया था, अब वो घर नहीं रहेगा। बहुत मुश्किल घड़ी आपके लिए। बहुत मुश्किल घड़ी है। अपने मकान को छोड़ के कौन जाना चाहता है? हम कभी इधर उधर भी चले जाते थे, दोबारा हमने यहीं आना था। हाँ, इतना दुख हो रहा है इस मकान को देख करके कि हम कैसे किस तरह से बेघर होके चले गए हैं। हमने कभी ऐसा भविष्य में भी नहीं सोचा था कि हम अपने मकान को इस तरह छोड़ के जाएंगे, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बहुत अंदाज़ा लगाना हम सब यहाँ बैठकर सोच भी नहीं सकते कि क्या बीत रही है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। बहुत मुश्किल घड़ी है इस वक्त। घर में रहने के लिए छत तो आपको शिविर में रखा गया है, खाना भी दिया जा रहा है, लेकिन वो सुकून नहीं है। वो सुकून कहाँ है जो अपने मकान में, अपने घर के अंदर रहते हैं। वहाँ तो खाली गाय भैंसों की तरह हमको वहीं एक ही कमरे में रखा है। फिर हम उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, फिर भी हम सरकार को कह रहे हैं कि हमें तुरंत हमारी छत दे दो। हमें जिस छत के साथ हम इकट्ठे अपने सास ससुर एक साथ रह सकते हैं, अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं, ये अनुरोध करते हैं। आप बहुत मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, और हम कोशिश यही करेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द इसके लिए कोई स्थायी उपाय निकाले। आपका घर यहाँ ही है, होटल के नीचे? ये मेरी बहन है। फिर ये फ़ोन पे बातें नहीं कर रहे हैं। हमको भी दुख हो रहा है। कहीं समय कौन जानता है, कहीं अटैक ना आ जाए। पढ़े लिखे हैं दोनों मियाँ बीवी, कैसे करके अपने गृहस्थी पसा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो मकान बनाए, उनका वही आसरा है। फिर वो मकान भी जाएंगे, बच्चे सारे टूट गए, बिछड़ गए। समय कौन जानता है, ऐसे सोच सोच के टेंशन हो जाएगी। ना वो फ़ोन उठा रहे, ना तो बड़े टेंशन में। हर जो भी उन्होंने कमाई की आज तक, वो सारा एक एक रुपया जोड़ करके, बेरोजगारी इतनी है कि पढ़े लिखे हैं, खुद शिक्षित होके भी नौकरी चाकरी कुछ नहीं है। आज तक उन्होंने जो भी कमाया एक एक पैसा करके उसी मकान पे लगाया है। उसी से उनका लास्ट गुजारा वही था कि उस पर थोड़ा बहुत किराए पे अपना लगा रखा था, उसी से उनकी रोजी रोटियां चल रही थी। अब उनके पास वो आसरा भी नहीं है, फिर वो जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? मेरा यही कहना है कि जितना जल्दी हो उनको छत दिया जाए, जिससे उनका गुजर बसर हो सके, और कोई आसरा नहीं है। देखिए, जिस घर को ज़िंदगी भर की कमाई जोड़ जोड़ कर बनाया था, वो घर आज के बाद नहीं रहेगा। आखिरी बार ये लोग अपना घर देखने आए हैं। हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके दुख को, क्योंकि अब रहने के लिए छत तो है, लेकिन राहत शिविर है। परमानेंट क्या इस बात का सलूशन है? क्या सरकार इसको लेकर कर रही है? आप लोगों से कुछ बातचीत हुई है प्रशासन की तरफ से? सब लोगों की बातें हो ही रही है हमसे, लेकिन हम अपना घर देख रहे तो हम सोच रहे कि हम कुछ नहीं है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हमारा घर ही सब कुछ था। हम अभी आ रहे हैं, अपना घर देख रहे, लेकिन हमारे सामने हमारा घर टूट रहा है। तो हम इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? और
हम ये हमारी यही मांग है कि हमें मतलब घर की व्यवस्था की जाए, हमें हमारा घर दिला दो वापस बस। और हमसे तो कहा ही नहीं जा रहा कुछ, अपना हमारे सामने खुद हमारे घर टूट गए हैं आज, सारे लोग आ रहे देख रहे हैं, लेकिन हमारा सोल्यूशन कुछ नहीं निकल पा रहा है। आज हमें 10 दिन हो गए हैं एक रूम में, जो हमको नगर पालिका में शिफ्ट कर रखा है, तो हम अपना घर देखने आ रहे, जो कि हमारा घर पूरा टूट गया है आज। हमसे कुछ बोला ही नहीं जाएगा। ये बहुत मुश्किल घड़ी है इन लोगों के लिए। यहाँ पर इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इनको जो भी राहत है वो दी जाए सरकार की तरफ से। जो घर को लेकर लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं वो घर इन्हें जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, या किसी भी तरह का कोई स्थायी समाधान जो है वो यहाँ पर किया जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.